मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम तय होते ही जीत हार के समीकरण अब सधने लगे हैं। बुधनी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो वहीं विजयपुर सीट पर कांग्रेस ने अब तगड़ा जोर लगा दिया है। विजयपुर से कांग्रेस ने सामान्य सीट से युवा आदिवासी को मैदान में उतारा है, जो पिछले चुनाव में निर्दलीय लड़के ही 40,000 वोट ले गया था। मगर बीजेपी उम्मीदवार रामनिवास रावत यहां कांग्रेस की टिकट पर 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि इस बार उन्होंने पार्टी बदल ली है। उधर रायपुर दक्षिण से कांग्रेस अब तक अपना उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं कर पाई है। सारे चुनावी समीकरण इन उपचुनावों में क्या कह रहे हैं, देखिए हमारी रिपोर्ट। ये गाड़ियां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के राजधानी भोपाल स्थित घर की ओर जा रही हैं। वजह है बुधनी सीट पर उपचुनाव की तैयारी। बुधनी में सालों से मामा शिवराज का राज रहा। उनके बाद इस सीट के लिए उनके ही बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम चल रहा था। हालांकि बीजेपी ने बुधनी से रमाकांत भार्गव पर भरोसा जताकर फिर चौंकाया। रमाकांत भार्गव विदिशा से सांसद रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के लिए सीट खाली की। ऐसे में वो शिवराज के सबसे भरोसेमंद नेता भी माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। एक कार्यकर्ता होने के नाते अच्छे से मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। मध्य प्रदेश में जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हैं, उसमें से बुधनी हॉट सीट मानी जा रही है। इस सीट पर 1985 से ही बीजेपी का कब्जा है। 1985 में शिवराज ने पहली बार यहां से जीत हासिल की। 1990 में वहां फिर यहीं से विजय हुए। 1993 में कांग्रेस के राजकुमार पटेल विधायक बने। 2 चुनाव में हार के बाद बीजेपी ने 2003 से जोरदार वापसी की और तब से सीट बीजेपी के पास ही है। जाहिर है सालों से बीजेपी के कब्जे में रही सीट पर बीजेपी अपना दमखम किसी हाल में नहीं खोना चाहती। ऐसे में बीजेपी ने काफी मंथन के बाद रमाकांत भार्गव को चुना है। वहीं कांग्रेस ने यहां से राजकुमार पटेल को मैदान में उतारा है। देखिए, मैं पार्टी हाईकमान, हमारे प्रदेश के नेतृत्व का आभारी हूँ। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडलम सेक्टर और हमारे तमाम बुधनी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं का आभारी हूँ और उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर बुधनी विधानसभा जो पूर्व में कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, उस गढ़ को वापस हम लोग बनाएं। बुधनी के साथ साथ विजयपुर में भी उपचुनाव होने हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने न केवल बुधनी बल्कि विजयपुर में भी जीत का दावा किया। भारी बहुमत से बुधनी का उपचुनाव भी हम जीतेंगे और केवल बुधनी नहीं, विजयपुर भी हमारे योग्य प्रत्याशी मंत्री श्री रामनिवास रावत वो भी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। डबल इंजन की सरकार के काम का जनता में असर है। विजयपुर में उपचुनाव में टक्कर का मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि इस बार पूर्व कांग्रेसी और वर्तमान विधायक रामनिवास रावत बीजेपी की ओर से मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया है, जो आदिवासी युवा हैं, और सामान्य सीट से आदिवासी को उतारकर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। मुकेश मल्होत्रा ने 2003 में निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन जब रामनिवास रावत ने कांग्रेस का साथ छोड़ा तो मुकेश मल्होत्रा ने कांग्रेस का दामन थामा। ऐसे में विजयपुर सीट पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। देखो, हर चुनाव चुनौतीपूर्ण रहता है, लेकिन यहाँ पूरी पार्टी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। पूरा हमारा जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय भाई जीतू पटवारी जी, जयवर्धन सिंह जी, राजा दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में सभी लोग दमदारी से लगे। पूरे विधायक अभी 30-40 विधायकों की ड्यूटी लगी है पोलिंग बार, और कार्यकर्ता काफी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी हजारों वोटों से जीतेगी। एक और जहां मध्य प्रदेश में जोर शोर से दोनों ही पार्टियां जीत की तैयारियों में लगी हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक रायपुर दक्षिण पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी ही तय नहीं कर पाई। आप देखिए, वो तो एक निर्दलीय भी खड़ा होता है तो जीत की उम्मीद से खड़ा होता है। जीतेंगे तो हम ही लोग जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। रायपुर दक्षिण सीट से बीजेपी ने पूर्व सांसद सुनील सोनी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सीट पर कांग्रेस की तरफ से युवा नेता के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे का नाम सबसे आगे चल रहा है। रायपुर दक्षिण बीजेपी का गढ़ है। लोकसभा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल यहां से 8 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि वर्तमान प्रत्याशी सुनील सोनी रायपुर के मेयर और सांसद रह चुके हैं। बीजेपी अपना दमखम बरकरार रखने की पूरी कवायद कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिशों में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
आमतौर पर उपचुनाव में सरकार चलाने वाली पार्टी का पलड़ा हमेशा हावी रहता है। इसे मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की तीनों सीटों पर बीजेपी बढ़त में दिख रही है, मगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं, इसलिए पार्टी जीत की उम्मीद तो कर रही है। वैसे अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि प्रचार में आने वाले दिनों में बहुत पसीना बहना अभी बाकी है।